नमस्कार साथियों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संजीत रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल में। आप सबों को हम बता रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आपको समझा रहे थे बेस सिस्टम के बारे में। और बेस सिस्टम में आपको बताए कन्वर्सन फ्रॉम नॉन डेसिमल टू डेसिमल सिस्टम। यदि किसी भी नॉन डेसिमल सिस्टम को यदि आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक और ऑप्शन के आधार से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समझाए। उसके बाद आपको हम बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर पे बात किए और उसके कॉन्सेप्ट को समझे कि किसी भी बेस में नंबर को यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो किस कॉन्सेप्ट के आधार से किसी भी बेस में नंबर को जोड़ सकते हैं, चाहे वो डेसिमल सिस्टम का नंबर हो चाहे वो नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर हो। उसके बाद आपको हम बताए किसी भी बेस में यदि नंबर को घटाना चाहते हैं, चाहे वो नॉन डेसिमल का नंबर हो चाहे वो डेसिमल सिस्टम का नंबर हो, तो कैसे नंबर को घटा सकते हैं। इसके लिए पिछले वीडियो में हम बताए जब नंबर को समान बेस के अंदर घटाया जाए तो उस में किस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम बताए ट्रेडिशनल मेथड यानी पारंपरिक विधि से क्वेश्चन को सॉल्व किए। उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किए। जब शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं तो उसका क्या लॉजिक होता है जब नॉन डेसिमल सिस्टम को घटाते हैं या जोड़ते हैं, तो इस पे हम चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम बताए हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर को घटाने के लिए यदि हेक्साडेसिमल सिस्टम का नंबर हो या ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का नंबर हो तो किस प्रकार हम घटाएंगे। तो आज हम बताएंगे जब नंबर तीन नंबर के बीच संबंध दिया हुआ है, यदि तीन नंबर के बीच माइनस या प्लस 3 का प्रयोग किया गया है और उस प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं तो किस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम बताएंगे बेस सिस्टम में बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर को। तो लिखिए बेस सिस्टम, और बेस सिस्टम में लिखना है बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर। बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर। किसी भी बेस के अंदर यदि नंबर को घटाना चाहते हैं तो उसके लिए कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, चाहे वो डेसिमल सिस्टम का नंबर हो या नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर हो। आज हम बताएंगे तीन नंबर के बीच यदि संबंध दिया हुआ है तो उस नंबर को कैसे हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। इसके कुछ प्रश्न को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में दिया है, यदि देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 5 4 3 बेस सिस्टम 6, और सेकंड नंबर में दिया है 1 2 4 बेस सिस्टम 6, थर्ड नंबर के रूप में दिया है 1 2 3 बेस सिस्टम 6, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद बेस सिस्टम 6 में निकालना चाहते हैं। यदि फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर का बेस भी 6 के रूप में है, सेकंड नंबर का बेस भी 6 के रूप में है, और थर्ड नंबर का बेस भी 6 के रूप में है। जब नंबर को समान बेस के अंदर घटाया जाएगा तो इसमें ट्रेडिशनल मेथड का प्रयोग कैसे करेंगे और शॉर्ट ट्रिक मेथड से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो नंबर में सब्ट्रैक्शन का चिन्ह दिया हो या इसमें यदि आप प्लस चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं, एडिशन का भी प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार करेंगे। लेकिन आज हम बताएंगे बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर को। तो देखिए यदि दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं तो पता चलता है जैसे 8 7 3 बेस सिस्टम 9 दिया है, और सेकंड नंबर का 1 2 4 बेस सिस्टम 9 दिया है, और थर्ड नंबर 1 2 5 बेस सिस्टम 9 दिया है, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद बेस सिस्टम 9 में निकालना चाहते हैं। यदि दूसरा क्वेश्चन को भी ध्यान से देखें तो पता चलता है कि नंबर को समान बेस में घटाया गया है, नंबर को समान बेस में घटाया गया है। और बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर को हम दो टाइप में बांटे थे। फर्स्ट टाइप के अंतर्गत पढ़ रहे थे जब नंबर को समान बेस के अंदर घटाया जाए, और सेकंड टाइप में पढ़ेंगे जब नंबर को असमान बेस में घटाया जाए। जब नंबर को समान बेस में घटाया जाएगा, चाहे वो नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर हो चाहे वो डेसिमल सिस्टम का नंबर हो, तो उस क्वेश्चन के लिए आप ट्रेडिशनल मेथड का प्रयोग किस प्रकार करेंगे या शॉर्ट ट्रिक मेथड का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यदि आपको तीसरा क्वेश्चन में दिया है 4 2 5
बेस सिस्टम 6 और सेकंड नंबर दिया है 1 2 3 बेस सिस्टम 4 और उसमें माइनस करना है 1 2 1 बेस सिस्टम 3 को और सब्ट्रैक्शन करने के बाद आप बेस सिस्टम 7 में निकालना चाहते हैं। चौथा क्वेश्चन के रूप में दिया है 7 6 5 बेस सिस्टम 8 और सब्ट्रैक्शन करना है 1 2 4 बेस सिस्टम 9 से। उसके बाद थर्ड नंबर दिया है 1 2 3 बेस सिस्टम 6 सब्ट्रैक्शन करने के बाद बेस सिस्टम 5 में निकालना चाहते हैं। यदि थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो फर्स्ट नंबर का बेस 6 के रूप में है, लेकिन सेकंड नंबर का बेस 4 के रूप में है और थर्ड नंबर का बेस 3 के रूप में है और सब्ट्रैक्शन करने के बाद बेस सिस्टम 7 में निकालना चाहते हैं। तो पता चलता है कि क्वेश्चन का बेस असमान है, क्वेश्चन का बेस असमान है और नंबर को घटाया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम किस मेथड का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसे आगे बताएंगे। अभी तक जो नंबर को सॉल्व कर रहे थे वो मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम के नंबर को सॉल्व कर रहे थे, यानी बेस बराबर 10 होगा, बेस बराबर 10 होगा तो वह डेसिमल सिस्टम का नंबर होगा और डेसिमल सिस्टम को हिंदी में आप दशमलव पद्धति कहते हैं, दशमलव पद्धति कहते हैं और दशमलव पद्धति को ही आप दाशमिक पद्धति के नाम से जानते हैं। कहीं लिखा होगा दाशमिक पद्धति तो कहीं लिखा होगा दशामिक पद्धति या दशाधारी पद्धति। 10 आधारी पद्धति यानी 10 आधार वाले पद्धति को दशमलव पद्धति कहते हैं और आधार को इंग्लिश में आप बेस कहते हैं, यानी बेस बराबर 10 होगा। अब नॉन डेसिमल के लिए बेस किसके इक्वल होगा? बेस बराबर नहीं 10 होगा। जिसमें बेस बराबर नहीं 10 होगा वह नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर होगा। नॉन डेसिमल सिस्टम गैर दशमलव पद्धति कह सकते हैं। यानी दशमलव पद्धति के बराबर नहीं होगा, यानी बेस बराबर 10 नहीं होगा तो उसे हम नॉन डेसिमल सिस्टम कहेंगे और बेस बराबर जब 10 होगा तो उसे हम डेसिमल सिस्टम कहेंगे। नंबर को किस सिस्टम के अंतर्गत लिख सकते हैं? तो चाहे वो नॉन डेसिमल के नंबर सिस्टम में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं या डेसिमल सिस्टम में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आज तक जो आप नंबर को सब्ट्रैक्शन करते थे वह बेस सिस्टम 10 के लिए करते थे। तो अभी हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे बेस सिस्टम 10 के लिए। यदि आप नंबर को सब्ट्रैक्शन करते थे तो टोटल डिजिट कितना प्रयोग करते थे? डिजिट का प्रयोग करते थे तो वह 0 से लेके किस डिजिट तक का प्रयोग कर सकते थे, यानी डेसिमल सिस्टम के लिए। और कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि डेसिमल सिस्टम में टोटल डिजिट कितना होता है। तो डेसिमल सिस्टम बेस बराबर 10 के रूप में होगा तो इसमें टोटल डिजिट की देखें तो टोटल डिजिट भी क्या हो जाएगा? टोटल डिजिट यानी कुल अंकों की संख्या भी 10 प्राप्त होगा और डिजिट 4 0 to 9 तक अंक का प्रयोग करते हैं, यानी 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट है जब बेस बराबर k होगा तो टोटल डिजिट के प्रयोग करेंगे, डिजिट 0 to k-1 तक का प्रयोग करेंगे, यानी 0 से लेके k-1 तक का अंक का प्रयोग करते हैं। किस सिस्टम के लिए? बेस सिस्टम के लिए। अब बेस बराबर 10 दिया हुआ है तो टोटल डिजिट क्या हो जाएगा? 10 के इक्वल हो जाएगा। अब टोटल डिजिट 10 होगा तो डिजिट 4 0 से लेके 9 तक का अंक का प्रयोग करेंगे। अब इसमें यदि ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहे अंक योग विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहे तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम डिजिटल सम मेथड कहते हैं, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं और डिजिटल सम कॉन्सेप्ट के आधार से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आप डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट समझना है गहराई से तो आपको बेस सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। पहले बेस सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, फिर आप जाके डेसिमल सिस्टम में या डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, नॉन डेसिमल सिस्टम में डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। यदि डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट समझना है तो क्या समझना पड़ेगा? आपको पहले डेसिमल सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। आपको हम डेसिमल सिस्टम के कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो के माध्यम से समझाए कि डिजिटल सम का प्रयोग नॉन डेसिमल के लिए कैसे करेंगे और डेसिमल सिस्टम के लिए आप कैसे करेंगे, इस मेथड पे हम चर्चा किए थे। तो डिजिटल सम का प्रयोग करना चाहे तो डेसिमल सिस्टम के लिए
डिजिटल सम k-1 पे होता है, यानी 9 पे होगा। अब डिजिटल सम जिस नंबर पे होगा उस नंबर को यदि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका अंक के योग हमेशा 9 के ही इक्वल होगा, यानी उसके डिजिटल सम के ही इक्वल होता है। जैसे 9 को यदि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, उसका अंक के योग निकालेंगे तो उसका अंक के योग हमेशा 9 के इक्वल होगा। यदि 9 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 होगा, और इसके अंकों को जोड़ते हैं तो 1 + 0 + 8 = 9 के ही इक्वल होता है। यानी किसी भी नंबर से यदि 9 में मल्टीप्लाई कर दें तो उसका अंक की योग हमेशा 9 के इक्वल होगा। यह किस सिस्टम के लिए? तो यह बेस सिस्टम 10 के लिए। इसीलिए बेस सिस्टम 10 में 9 का टेबल का अंक के योग हमेशा 9 के इक्वल होता है। यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो टेबल भी चेंज हो जाएगा, और बेस सिस्टम डिजिटल सम कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाएगा। यानी बेस बराबर के होगा तो टोटल डिजिट के प्रयोग करेंगे, और डिजिट 4 0 से लेके k-1 तक प्रयोग करेंगे। अब अंक के योग का नियम का लागू करना है तो क्या करेंगे? अंक के योग हमेशा k-1 के लिए होता है, तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यदि बेस बराबर k है तो अंक के योग k-1 के लिए होगा। अब बेस किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। 10 में यदि आप 1 माइनस करते हैं तो 9 के इक्वल होता है, तो 9 पे इसका डिजिटल सम होगा। अब 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, तो उसका अंक के योग हमेशा 9 के इक्वल होगा। यदि बेस बराबर मान लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है बेस बराबर 6 दिया है, बेस बराबर 6 दिया है, तो इसमें टोटल डिजिट जो प्रयोग करेंगे 6 प्रयोग करेंगे। 0 से लेके 5 तक प्रयोग कर सकते हैं हम। जैसे डिजिटल सम बेस सिस्टम में हम टोटल डिजिट 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9। अब यदि बेस को चेंज कर दें, बेस बराबर 6 में टोटल डिजिट जो प्रयोग करेंगे 6 डिजिट प्रयोग करेंगे। अब वह 0 से लेके 5 तक अंक का प्रयोग करेंगे, 0 to 5 तक का अंक का प्रयोग कर सकते हैं। किस सिस्टम के लिए? तो बेस सिस्टम 6 के लिए। अब बेस सिस्टम 6 के लिए डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो k-1 के लिए होगा। यानी k में यदि आप 1 माइनस करेंगे, k का वैल्यू किसके इक्वल माने हैं? तो 6 के इक्वल मानते हैं, तो k में यदि आप 1 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 होगा। यानी बेस सिस्टम 6 में डिजिटल सम 5 पे होगा। अब 5 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें तो उसका अंक के योग हमेशा 5 के ही इक्वल होता है। जैसे बेस सिस्टम 6 में आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर हो चाहे डेसिमल सिस्टम का नंबर हो तो किस प्रकार मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बेस सिस्टम 6 में। बेस सिस्टम 6 में यदि 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के इक्वल होगा, लेकिन 5 को यदि आप बेस सिस्टम 6 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अंक वैल्यू किसके इक्वल होगा? 14 के इक्वल होगा। और 5 को यदि आप बेस सिस्टम 6 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू 23 के इक्वल होता है। यानी 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सिस्टम 6 में तो उसका वैल्यू 23 के इक्वल होगा। और 5 को यदि आप बेस सिस्टम 6 के अंतर्गत 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? तो 32 के इक्वल होगा। तो इसका अंक की योग भी देखते हैं तो 5 का अंक की योग 5 के इक्वल है। अब इसका भी अंक योग 14 का अंक योग यदि इसके अंकों को जोड़ते हैं तो इसका अंक योग भी 5 के इक्वल होता है। अब 23 का अंक योग निकालें तो 23 का अंक योग भी 5 के इक्वल होता है। अब 32 का अंक योग भी किसके इक्वल होता है? 5 के इक्वल होता है। यदि बेस सिस्टम 6 में 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका अंक योग हमेशा 5 के ही इक्वल होगा। यानी 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 14 प्राप्त होता है, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 23 प्राप्त होगा, और 5 को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वैल्यू 32 के इक्वल होगा। तो इसे ध्यान में रखना है। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं कि इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या हो सकता है जब 3 नंबर के बीच संबंध दिया हुआ है। यहाँ माइनस का चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, प्लस चिन्ह का प्रयोग होता तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करते। आपको प्लस चिन्ह का प्रयोग करके बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर में समझाए थे, लेकिन अब आपको समझाएंगे बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर को, तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे।
जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते थे, प्लस चिन्ह का प्रयोग करते थे, लेकिन घटाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करना होगा, तो घटाने के लिए आप माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको समझाएंगे कि इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या हो सकता है और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा। यदि आप इसे ऑप्शन के आधार से सॉल्व करना चाहें तो ऑप्शन के आधार से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप 4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपको बताया जब नंबर समान बेस में घटाया जाए या जोड़ा जाए तो उसे आप ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करना चाहें तो 4 कॉन्सेप्ट के आधार से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में बताया यूनिट डिजिट फाइंड करके आपको ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, और सेकंड मेथड बताए आप 10 डिजिट मेथड से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। थर्ड मेथड बताए ट्रेडिशनल मेथड, और फोर्थ मेथड बताए थर्ड मेथड के रूप में आपको बताए थे नंबर ट्री कॉन्सेप्ट। नंबर ट्री कॉन्सेप्ट से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी ऑड इवन कॉन्सेप्ट के आधार से भी ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है। और फोर्थ मेथड में आपको समझाए थे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट, यानी अंक की योग विधि से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए नॉन डेसिमल सिस्टम के लिए अंक योग किस नंबर के लिए होगा और डेसिमल सिस्टम के लिए अंक योग किस नंबर के लिए होगा, इसे अभी आपको समझाए। यानी बेस बराबर के होगा तो डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो k-1 के लिए करेंगे, चाहे वो डेसिमल सिस्टम का नंबर हो चाहे वह नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर हो। यानी बेस बराबर 6 है तो इसमें यदि आप डिजिटल सम का प्रयोग करना चाहें तो डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं, 5 पर होगा। अभी आपको समझाए थे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका ट्रेडिशनल मेथड पे पहले चर्चा करेंगे, इसके बाद आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे। यदि 3 नंबर के बीच संबंध दिया है, यानी यहाँ माइनस चिन्ह है, यहाँ माइनस चिन्ह है, कभी यहाँ प्लस चिन्ह भी हो सकता है, यहाँ प्लस चिन्ह दे के यहाँ माइनस चिन्ह हो सकता है, तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले माइनस चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो माइनस चिन्ह के आधार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड यानी पारंपरिक विधि क्या है, आपको हम समझाए। जब से आपको बेस सिस्टम का कॉन्सेप्ट बताए वहां से आपको हम समझा रहे हैं, जब किसी भी नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है कि दिए गए नॉन डेसिमल या डेसिमल सिस्टम के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। जैसे 5 4 3 बेस सिस्टम 6 दिया हुआ है, अब इसे हमको बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बेस सिस्टम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सिंपल सा फंडा है कि नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, जैसे 6 टू दी पावर 1, 6 टू दी पावर 2, 6 टू दी पावर 3, इसी तरह आप बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखना है, जैसे राइट साइड पे 3 है, 4 है, 5 है लिखना है। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना है। 6 का स्क्वायर 36 गुने 5 प्लस 6 का टू दी पावर 1, 6 गुने 4 प्लस 6 टू दी पावर 1, 6 टू दी पावर 0 का वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होता है। आपको बताएं कि यदि किसी नंबर पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू यानी 1 के इक्वल होगा। k टू दी पावर 0 है तो उसका वैल्यू भी 1 के इक्वल होगा। यानी यदि 15 पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू भी 1 के इक्वल होगा। यानी किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दें तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। अब 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से तो हो जाएगा 3। अब यह किस सिस्टम में आता है, तो यह डेसिमल सिस्टम में आता है। अब इसे यदि आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। 36 बचे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, प्लस का 24 प्लस का 3। 180 में यदि आप 20 जोड़ते हैं तो 200 और 207 हो जाएगा नंबर। अब ये किस सिस्टम में आता है जोड़ते हैं, तो ये बेस सिस्टम 10 के लिए होता है। यानी नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा 207 बेस सिस्टम 10। अब देखते हैं कि क्या किए, दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखे। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई किए यहाँ। अब उसके बाद ऐड करते हैं। अब यहाँ ऐड करते हैं तो क्या होता है, डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होता है। सेम कॉन्सेप्ट का यूज हम ट्रेडिशनल मेथड के लिए करेंगे।
तो ट्रेडिशनल मेथड के लिए क्या करेंगे, दिए गए नॉन डेसिमल का बेस किस बेस में है, तो बेस सिस्टम 6 के रूप में है, तो 6 को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, 6 को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। जैसे 6 टू दी पावर 0 है, पहले लिखेंगे 6 टू दी पावर 0, 6 टू दी पावर 1, 6 टू दी पावर 2, 6 टू दी पावर 3। इसी तरह हम नंबर को आगे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखना है, जैसे 3, 4, 5। सेकंड नंबर दिया है 4, 2, 1। थर्ड नंबर दिया है 3, 2, 1। अब देखिए सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद यह किस सिस्टम में आता है, तो यह डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होगा। अब नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लिए, तो लेकिन क्वेश्चन में नॉन डेसिमल में ही नंबर कन्वर्ट करना है, तो पुनः डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। इसमें ज्यादा समय लगता है, लेकिन आपको शॉर्ट मेथड के माध्यम से भी समझाएंगे, उसके बाद ऑप्शन के आधार से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिखाएंगे। तो नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 5, 4, 3। नंबर सेकंड दिया है 1, 2, 4। नंबर थर्ड दिया है 1, 2, 3। अब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो माइनस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो माइनस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यदि प्लस चिन्ह का प्रयोग होता तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करते और सॉल्व करते। यदि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के बीच भी प्लस चिन्ह का होता, नंबर चिन्ह का प्रयोग होता, तो फर्स्ट प्लस चिन्ह का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करते। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यह हमेशा डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होगा। अब 6 टू दी पावर 2 का वैल्यू किसके इक्वल होता है, 6 टू दी पावर 2 का वैल्यू 36 के इक्वल होता है, तो 36 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 5 में यदि आप 1 माइनस करेंगे तो 4 होगा, और 4 में पुनः आप 1 माइनस करेंगे तो 3 के इक्वल होगा। अब यहाँ प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो प्लस चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ प्लस चिन्ह होता फिर भी यहाँ प्लस चिन्ह का प्रयोग करते, यदि माइनस चिन्ह है तो फिर भी आप प्लस चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस प्लस पे यह माइनस, इस माइनस के पर यह प्लस निर्भर नहीं करता है, क्योंकि किसी भी नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो इस यहाँ प्लस चिन्ह का प्रयोग होता, फिर भी यहाँ क्या करते, प्लस चिन्ह का प्रयोग करते। माइनस चिन्ह का प्रयोग है तो यहाँ माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करके प्लस चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए 6 टू दी पावर 1 का वैल्यू किसके इक्वल होता है, तो 6 टू दी पावर 1 का वैल्यू 6 के इक्वल होता है, यानी 6 गुने। अब 4 में यदि आप 2 माइनस करते हैं तो 2 होगा, 2 में पुनः आप 2 माइनस करना है तो 0 होगा, प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 6 टू दी पावर 0, आपको हम बताएं कि किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है, और 1 को मल्टीप्लाई करना है। यदि 3 में 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 होगा, और माइनस का 1 में माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। यदि आपके पास 3 रुपया है और 7 रुपया कोई उधार मांग रहा है तो कितना माइनस में जाएगा, माइनस में 4 जाएगा। अब 36 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 36 को यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 के इक्वल होगा। यह डेसिमल सिस्टम में मल्टीप्लाई हो रहा है, यह किस सिस्टम में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यह डेसिमल सिस्टम के लिए मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 108 में 6 को यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्राप्त होगा। अब 1 को यदि आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्राप्त होगा। यह किस सिस्टम में आएगा, तो यह डेसिमल सिस्टम में आएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे, 108 प्लस का 4 माइनस का बच जाएगा 104 प्लस का बेस सिस्टम 10। अब नॉन डेसिमल सिस्टम किस में प्राप्त हो गया है, डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त हो गया है। अब इसे जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं उस बेस में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होगा, चाहे वह नंबर 15 टू दी पावर 0 क्यों ना हो, यानी k टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। अब देखिए डेसिमल सिस्टम के नंबर को आप नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। यह डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त हुआ है, आपको भी बताए थे कि किसी भी डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए दिए गए नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल के बेस से भाग देंगे। अब डेसिमल सिस्टम का नंबर दिया है 104, बेस सिस्टम 10 में प्राप्त हुआ है।
अब किस बेस में चेंज करना है, बेस सिस्टम 6 में चेंज करना है। जिस बेस में चेंज करना होगा उस बेस से भाग देंगे और भागफल को नीचे, शेष को साइड लिखते चलेंगे। अब भाग देते हैं तो यदि आप इसमें भाग देते हैं 6 से, तो 6 कम कितना हो जाएगा, 6 बच जाएगा इधर 4 और 4 सच्चा कर 42 और रिमाइंडर के रूप में बच जाएगा 2। अब पुनः इसमें 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12 और रिमाइंडर के रूप में बच जाएगा 5। अब हमेशा नीचे से ऊपर लिखेंगे, ना कि ऊपर से नीचे लिखेंगे। यदि ऊपर से नीचे लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, नीचे से ऊपर लिखना होता है। 252 बेस सिस्टम 6 में नंबर प्राप्त होता है, यानी 252 बेस सिस्टम 6 में नंबर प्राप्त होता है। देखिए ऊपर से भी लिखते तो 252 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में गलत हो जाएगा। यहाँ नंबर सेम है इसलिए आ रहा है, लेकिन नियम क्या है कि नीचे से हमेशा ऊपर लिखेंगे। जैसे 252 बेस सिस्टम क्या किसमें चेंज कर रहे हैं, 6 में, तो 6 लिखेंगे। इसका आंसर क्या हो गया, 252 बेस सिस्टम 6। यह इसका ट्रेडिशनल मेथड है, यानी पारंपरिक विधि है। इस मेथड से आपको सॉल्व करने में कम से कम तो 2 मिनट का समय लगेगा। लेकिन आपको यदि आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना चाहें तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए पहले इसे आप नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिखाते हैं। शॉर्ट ट्रिक मेथड से 3 नंबर के बीच संबंध दिया हुआ है, तो इसे 2 टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप के माध्यम से समझाएंगे और उसके बाद सेकंड स्टेप के भी माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिखाएंगे। इसका ट्रेडिशनल मेथड, इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए अब आपको शॉर्ट ट्रिक माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिखाते हैं। क्वेश्चन दिया है 543 बेस सिस्टम 6, सेकंड नंबर दिया है 124 बेस सिस्टम 6, थर्ड नंबर दिया है 123 बेस सिस्टम 6 और सब्ट्रैक्शन करने के बाद बेस सिस्टम 6 में निकालना है। पता चल रहा है कि बेस सिस्टम क्या है, समान है। जब नंबर का बेस समान होगा तो ही आप शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे। अब शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग कैसे करते हैं तो देख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक जो नंबर को आप सब्ट्रैक्शन करते थे वह मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम के नंबर को सब्ट्रैक्शन करते थे। तो अभी पहले हम डेसिमल सिस्टम के नंबर पे चर्चा करेंगे। जैसे नंबर दिया है 725 को सब्ट्रैक्शन करना है बेस सिस्टम 10 में 253 बेस सिस्टम 10 से। अब सब्ट्रैक्शन करने के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब करते क्या थे, 5 में 3 को माइनस कर देते थे। वह किस सिस्टम में आता था, बेस सिस्टम 10 में ही प्राप्त होता था। 10 में यदि आप 3 माइनस करेंगे, 5 में यदि आप 3 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 2। 5 में यदि आप 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 प्राप्त होगा। अब 2 में 5 तो माइनस कर नहीं सकते, 2 में 5 माइनस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता था, एक उधार लेना होता था। अब एक उधार लेने का अर्थ है तो इसमें तो एक जोड़ना पड़ता। अब कोई बोलता है कि दहाई का अंक है, तो दहाई के अंक है तो क्या दिक्कत है, तो एक उधार लेंगे तो यह 3 होना चाहिए, लेकिन इसमें हम 10 जोड़ते हैं। 10 जोड़ने का कारण है कि इसे हम किस सिस्टम में उधार ले रहे हैं, तो यह बेस सिस्टम 10 में उधार ले रहे हैं। अब बेस सिस्टम 10 में 1 ले रहे हैं तो बेस से गुना कर देंगे, 1 का 10 गुना नंबर हो जाएगा और 1 का 10 गुना 10 के इक्वल होगा। 10 में यदि आप 2 जोड़ेंगे तो 12 होगा और 12 में यदि आप 5 से माइनस करेंगे तो 7 के इक्वल होगा। अब इससे एक उधार लिए हैं तो बच जाएगा 6। 6 में यदि आप 2 को माइनस करते हैं तो बचता है 4, यानी 472 बेस सिस्टम 10 में नंबर प्राप्त होता है। यदि इसी नंबर को यदि 275 बेस सिस्टम 9 में कन्वर्ट करना चाहें, 253 बेस सिस्टम 9 में सब्ट्रैक्शन करना चाहें तो इसके लिए क्या करना होगा, तो 5 में 3 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 2। अब 2 में 5 तो माइनस नहीं कर सकते हैं, यह बेस सिस्टम 9 के लिए सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो एक उधार लेने का अर्थ है 1 का 9 गुना नंबर हो जाएगा। अब 1 का 9 गुना 9 होगा, 9 में यदि आप 2 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 11 में घटाना है 5 को तो बच जाएगा 6। ना कि इसमें आपको करना है एक यदि उधार लेने पर 12 के बराबर लिख देंगे और 12 में आप 5 माइनस करके यहाँ 7 नहीं लिख देंगे, क्योंकि हमको पता है यह बेस सिस्टम 9 में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो 1 का 9 गुना हो जाएगा। अब 1 का 9 गुना हुआ
9 में यदि आप 2 जोड़ते हैं तो 11 में 5 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 6। यहाँ 6 कितना 7 डिजिट से एक उदाहरण लिया तो 6 डिजिट बचा, 6 से क्या होगा 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्राप्त होगा। यानी यह बेस सिस्टम 9 में हो रहा है। अब बेस सिस्टम 8 में ही नंबर को सब्ट्रैक्शन करते हैं, जैसे 2 7 2 5 को सब्ट्रैक्शन करना है 2 5 3, बेस सिस्टम 8 में। यह नॉन डेसिमल का नंबर है, नॉन डेसिमल में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो 5 में 3 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 2। अब एक उधार लेंगे क्योंकि 2 में 5 माइनस नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए एक उधार लेना है। नंबर को पहले समान बेस में घटा रहे हैं, फिर आपको बताएंगे जब नंबर को असमान बेस के अंदर भी घटाया जाए तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा। यदि यहाँ 9 होता, यहाँ 8 होता तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा, इसे हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। तो 5 में यदि 3 माइनस करते हैं तो बचेगा 2। अब एक उधार लिए तो यह किस सिस्टम के लिए ले रहे हैं, तो यह बेस सिस्टम 8 यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के लिए ले रहे हैं। तो 1 का 8 गुना नंबर हो जाएगा, 1 गुने 8, 8 प्लस 2 10, 10 में 5 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 5। ना कि यहाँ करना है एक उधार लेने पर 12 के इक्वल करेंगे, 12 में 5 माइनस करके 7 ना लिख देंगे, क्योंकि यह पहले देखना है किस सिस्टम में लिख रहे हैं। तो यह बेस सिस्टम 8 यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में एक उधार ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा बेस से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ 7 6 के इक्वल होगा, 6 में यदि आप 2 माइनस करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। यह किस सिस्टम में, यह ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में, यानी बेस सिस्टम 8 के लिए सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो इसे यदि नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है किस सिस्टम में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और एक उदाहरण लेने पर उसके बेस से गुना करेंगे और नंबर में ऐड करेंगे फिर घटाएंगे। इसका यही कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान में रखना है। यदि नहीं जान रहे थे तो इसे समझना है कि कैसे हम बेस को नॉन डेसिमल सिस्टम में नंबर को घटा सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इस नंबर को भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को लेते हैं तो फर्स्ट नंबर है 5 4 3 बेस सिस्टम 6, सेकंड नंबर दिया है 1 2 4 बेस सिस्टम 6, 1 2 4 बेस सिस्टम 6। अब सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन करने का अर्थ है कि माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब देखिए 3 में 4 माइनस नहीं कर सकते हैं, 3 में 4 माइनस नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, एक उधार लेना होगा। अब एक उधार लेने का अर्थ है यह कितना गुना हो जाएगा, 1 का 6 गुना हो जाएगा। अब 1 का 6 गुना क्यों होता है अभी आपको यही बताते हैं। यह बेस किसके इक्वल है, बेस सिस्टम 6 में हम नंबर को सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। इसे यदि नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट यही है। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार से आप शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं। तो बेस सिस्टम 6 में नंबर को सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो देखिए बेस सिस्टम 6 के लिए तो 6 को क्या करेंगे, बढ़ते हुए पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। 6 टू दी पावर 1, 6 टू दी पावर 2, 6 टू दी पावर 3, 6 टू दी पावर 4, इसी प्रकार हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अब देखते हैं 6 टू दी पावर 1 का वैल्यू 0 का वैल्यू 6 के इक्वल होता है, इसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा, इसका वैल्यू 6 के इक्वल होगा, इसका वैल्यू 36 के इक्वल होगा और 6 टू दी पावर 3 का वैल्यू किसके इक्वल होता है, 216 के इक्वल होता है। अब देखिए 1 से कितना गुना है 6, तो 6 गुना है। 6 से 36 कितना गुना है, 6 गुना है। 36 से 216 कितना गुना है, तो 6 गुना है। अब यदि सैकड़ा के अंक से दहाई अंक को यदि एक उधार देंगे तो वह कितना गुना नंबर हो जाएगा, तो वह 6 गुना नंबर हो जाएगा। यह बेस सिस्टम 6 के लिए। अब बेस सिस्टम के लिए समझते हैं। बेस सिस्टम के लिए यदि बेस बराबर के दिया हुआ है तो नंबर को सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम एक उधार लेने का मतलब कितना नंबर से गुना करेंगे। अब के टू दी पावर 0 लिखेंगे, के टू दी पावर 1 लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं। अब देखिए के टू दी पावर 0 से के कितना गुना है, तो के गुना है। के टू दी पावर 1 से के कितना गुना है, तो के गुना है। के टू दी पावर 2 से के टू दी पावर 3 कितना गुना है, तो के गुना है। अब दहाई के अंक से यदि एक उधार लेंगे, इकाई का अंक लेगा एक उधार सैकड़े के अंक से, तो कितना गुना नंबर हो जाएगा, के गुना नंबर हो जाएगा, यानी बेस से गुना कर देंगे। अब एक उधार लेने का अर्थ है
बेस से गुना करेंगे, 1 का 6 गुना 6 हो जाएगा। 6 में यदि आप 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा। 9 में अब सब्ट्रैक्शन करना है 4 को, तो बच जाएगा 5। यह किस सिस्टम में? तो यह बेस सिस्टम 6 के लिए। अब यहाँ 4 से एक उधार लिया है तो बचा है 3। 3 में यदि आप 2 माइनस करेंगे बचेगा 1। यहाँ 5 में यदि आप 1 माइनस करेंगे बच जाएगा 4। यानी 5 4 3 बेस सिस्टम 6 में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं 1 2 4 बेस सिस्टम 6 को, तो बच रहा है 4 1 5 बेस सिस्टम 6। अब सेकंड स्टेप में देखते हैं। अभी हम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को सॉल्व किए। अब जो घटाने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा उस नंबर में हम थर्ड नंबर को घटा सकते हैं। थर्ड नंबर को सॉल्व करेंगे। नंबर प्राप्त है 1 4 1 5 बेस सिस्टम 6 और घटाना है 1 2 3 बेस सिस्टम 6 को। जिस प्रकार हम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को सब्ट्रैक्शन किए, सेम उसी कॉन्सेप्ट के आधार से सॉल्व कर सकते हैं। 5 में 3 को माइनस करेंगे बच जाएगा 2। अब 1 में 2 को माइनस नहीं कर सकते हैं, लेना होगा एक उधार। एक उधार लेने का अर्थ है बेस सिस्टम 6 में 6 से गुना हो जाएगा। 6 गुना 1 6 प्लस 1 7। 7 में यदि आप 2 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 5। और यहाँ 4 में यदि आप एक उधार लिए तो बचा है 3। 3 में यदि आप 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 2। यानी 2 5 2 बेस सिस्टम 6 2 5 2 बेस सिस्टम 6 दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो कितना आंसर प्राप्त किए हैं? 2 5 2 बेस सिस्टम 6। यह ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किए हैं, इसे हम शॉर्ट मेथड से अभी सॉल्व कर रहे हैं। इसे नोट कर सकते हैं। यदि आप ऐसे सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक माध्यम से, तो इसमें भी यदि आपको समय ज्यादा लगता है तो आप एक ही लाइन में इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अभी कॉन्सेप्ट बताते हैं कि कैसे हम एक लाइन में इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे यदि सॉल्व करना चाहे तो एक ही लाइन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट के अंतर्गत ही सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर दिया है 5 4 3 बेस सिस्टम 6। लिखिए 5 4 3 बेस सिस्टम 6। और सेकंड नंबर दिया है 1 2 4 बेस सिस्टम 6 और थर्ड नंबर दिया है 1 2 3 बेस सिस्टम 6। और सब्ट्रैक्शन करना है, दोनों के बीच माइनस चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब सब्ट्रैक्शन करने के बाद बेस सिस्टम 6 में निकालना चाहते हैं तो देखिए 3 प्लस का है और माइनस का कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं तो लेना होगा एक उधार। अब एक उधार लेने का अर्थ है किससे गुना हो जाएगा? बेस से गुना हो जाएगा। अब बेस से गुना होगा तो 1 का 6 गुना 6 हो जाएगा। अब 6 में यदि आप 3 जोड़ते हैं तो 9 प्राप्त होता है। और 9 में यदि आप 7 को माइनस करेंगे, माइनस का 7 है, माइनस का 4, माइनस का 3, कितना हो जाएगा? माइनस का 7। अब माइनस का 7 माइनस करना है 9 में तो कितना बच जाएगा? 2 प्राप्त होगा। अब यहाँ बचा 3। 3 में यदि आप माइनस 4 करना चाहे तो माइनस 4 नहीं कर सकते हैं, पुनः लेना होगा एक उधार। अब एक उधार लेने का अर्थ है बेस से गुना हो जाएगा। 1 गुने 6 होगा। अब यहाँ कितना था? 3 था। 3 में यदि 6 को जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा और 9 में घटाना है 4 को तो बच जाएगा 5। अब यहाँ बचा 4। 4 में यदि आप 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2। यही तो आंसर प्राप्त किए थे 2 5 2 बेस सिस्टम 6। यदि इसे भी समझने में दिक्कत होता है तो पुनः एक बार आपको समझाते हैं। यदि 2-3 क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो जल्द से जल्द आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको एक बार और समझना है। देखिए 3 में 4 माइनस नहीं कर सकते हैं और माइनस का भी 3 है। माइनस का 7 घटा नहीं सकते हैं 3 का प्लस में, तो लेना होगा एक उधार। एक उधार लेने का अर्थ है बेस सिस्टम 6 में वह नंबर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 का 6 गुना। अब 1 का 6 गुना 6 होगा। 6 में यदि आप 3 जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा। 9 में सब्ट्रैक्शन करना है कितना? तो 7, तो बचेगा 2। यह किस सिस्टम में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं? बेस सिस्टम 6 में। अब यहाँ कितना नंबर बचा है? 3। अब 3 में माइनस का 4 तो नहीं कर सकते हैं। 3 बचा है, एक लिए हैं उधार, तो 3 में -4 तो नहीं कर सकते हैं, पुनः लेना होगा एक उधार। तो एक उधार लेने का अर्थ है 1 का 6 गुना हो जाएगा। 6 में यदि आप 3 जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा। 9 में यदि आप 4 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा।
अब यहाँ बचा 4, 4 में यदि आप 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 2 बेस सिस्टम 6 में। तो इसे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको बताएंगे ऑप्शन के आधार से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ऑप्शन के माध्यम से यदि आप इसे सॉल्व करना चाहें तो ऑप्शन के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 नंबर के बीच संबंध दिया हुआ है तो कहीं फर्क नहीं, 4 नंबर भी होता, 5 नंबर भी होता तो कहीं भी दिक्कत नहीं था। यूनिट डिजिट मेथड से सॉल्व करते, 10 डिजिट मेथड से सॉल्व कर सकते थे, नंबर ट्री कॉन्सेप्ट के आधार से सॉल्व कर सकते थे, या डिजिटल सम कॉन्सेप्ट का यूज करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। तो अब आपको ऑप्शन पे काम करने के लिए सिखाते हैं कि ऑप्शन के माध्यम से कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी विकल्प में दिया है। अब विकल्प को देखने के बाद पता चलता है कि किस मेथड का प्रयोग करेंगे तो जल्द से जल्द हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है 252 या 251 बेस सिस्टम 6, सेकंड नंबर दिया है 252 बेस सिस्टम 6, थर्ड नंबर दिया है 253 बेस सिस्टम 6, 253 बेस सिस्टम 6, फोर्थ नंबर दिया है 254 बेस सिस्टम 6, 5 का ऑप्शन दिया है 255 बेस सिस्टम 6। अब आपको देखना है कि ऑप्शन का यूनिट डिजिट इक्वल है कि नहीं। आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि यदि यूनिट डिजिट इक्वल हो जाए तो क्या करेंगे। तो आगे हम बताएंगे यदि यूनिट डिजिट इक्वल हो जाए दो ऑप्शन का तो क्या कर सकते हैं, 10 डिजिट मेथड का प्रयोग कैसे करेंगे या डिजिटल सम कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करके आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो इसे हम ऑप्शन के आधार से सॉल्व करना चाहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन को। ऑप्शन को देखने के बाद पता चलता है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट का इकाई अंक क्या है, 1 के इक्वल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का इकाई अंक 1 है, सेकंड का 2 है, थर्ड का 3 के इक्वल है, फोर्थ का इकाई अंक 4 के इक्वल है और 5 का इकाई अंक 5 के इक्वल है। यानी इकाई अंक सेम नहीं है। जब इकाई अंक इक्वल नहीं है तो सिर्फ आप एक ही मेथड का प्रयोग करेंगे, यानी इकाई अंक विधि का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए इकाई अंक विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इकाई अंक कैसे निकालेंगे नॉन डेसिमल सिस्टम का। कभी कभी आपसे अभी तक यूनिट डिजिट फाइंड करते थे, वह डेसिमल सिस्टम के लिए नंबर को फाइंड करते थे, लेकिन नॉन डेसिमल के लिए आपको बता रहे हैं कि यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। जैसे कभी क्वेश्चन आपको पावर के रूप में मिल सकता है। जैसे क्वेश्चन में दिया होगा 7254 बेस सिस्टम 7 बेस सिस्टम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 2 दी पावर 776243। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो कैसे हम फाइंड करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे कि यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। आगे हम जब यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो नॉन डेसिमल के सिस्टम के लिए भी यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए बताएंगे और डेसिमल सिस्टम के नंबर को भी सॉल्व करने के लिए सिखाएंगे। तो पहले अभी हम यूनिट डिजिट मेथड से ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं। इसे हम जब यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट होगा उसमें आपको समझाएंगे। तो इकाई अंक क्या है, इक्वल नहीं है तो इकाई अंक विधि का प्रयोग कीजिए। तो फर्स्ट नंबर का इकाई अंक 3 के इक्वल है, 3 लिख दीजिए। सेकंड नंबर का इकाई अंक 4 के इक्वल है, 4 लिख दीजिए। थर्ड नंबर का इकाई अंक 3 के इक्वल है, 3 लिख दीजिए। अब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच माइनस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, माइनस चिन्ह का प्रयोग कीजिए। अब जिस बेस में नंबर को घटा रहे हैं उस बेस से भाग दे दीजिए। अब 3 में -4 करेंगे तो -1 होगा। अब -1 में -3 करेंगे तो माइनस का 4 बच जाएगा। अब माइनस का 4 हो रहा है। जब इकाई अंक माइनस में हो जाए तो क्या करेंगे, जिस बेस में नंबर को ऐड कर रहे हैं उस बेस से जोड़ देंगे। उस बेस को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। या जिस बेस में नंबर को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उस बेस से क्या करेंगे, जोड़ देंगे प्लस में लाने के लिए। अब प्लस में लाने के लिए माइनस का 4 है, प्लस का 6 है तो बच जाएगा 2, प्लस का 2 प्राप्त होगा। अब यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 प्राप्त होना चाहिए। यही क्या होगा, दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यूनिट डिजिट, फर्स्ट ऑप्शन का यूनिट डिजिट 1 के इक्वल है तो
फर्स्ट ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा और सेकंड क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 2 के इक्वल है तो सेकंड ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, थर्ड आंसर नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन आंसर नहीं होगा और 5 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 2 के इक्वल नहीं है। जब इकाई अंक जिस ऑप्शन का 2 के इक्वल होगा वही दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन एक ही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। यूनिट डिजिट 2 के इक्वल है तो इसे ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। अब बताते हैं यदि इकाई अंक इक्वल हो जाए, यदि 2 ऑप्शन का इकाई अंक इक्वल हो जाए, 3 ऑप्शन का इकाई अंक इक्वल हो जाए तो हम किस मेथड का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। अभी आपको बताया इकाई अंक विधि से, अब आपको बताएंगे यदि 2 ऑप्शन का इकाई अंक सेम हो जाए, जैसे 5 2 5 1 बेस सिस्टम 6, सेकेंड ऑप्शन दिया है 2 5 2 बेस सिस्टम 6, थर्ड ऑप्शन के रूप में दिया है 2 5 2 बेस सिस्टम 6, फोर्थ ऑप्शन के रूप में दिया है 2 3 2 बेस सिस्टम 6, 5 ऑप्शन के रूप में दिया है 2 2 बेस सिस्टम 2 बेस सिस्टम 6। अब देखिए 2 2 2 बेस सिस्टम 6 है, अब इसका भी इकाई अंक इक्वल है, ऑप्शन नंबर 3 का भी इकाई अंक इक्वल है, ऑप्शन नंबर 4 का भी इकाई अंक इक्वल है और ऑप्शन नंबर 5 का भी इकाई अंक इक्वल है, यानी 4 ऑप्शन का इकाई अंक इक्वल है। तो क्या करेंगे, 4 नंबर का इकाई अंक क्या है, ऑप्शन का इकाई अंक इक्वल है, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए आप इसमें दहाई अंक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो दहाई अंक पर देखते हैं तो इसमें 5 है, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, यहाँ 2, यानी दहाई अंक भिन्न भिन्न है, तो आप इसमें दहाई अंक मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। तो दहाई अंक मेथड का प्रयोग किस प्रकार करेंगे तो इसे अभी हम समझाते हैं। दहाई अंक विधि से ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे कैसे, जब इकाई अंक इक्वल हो जाए तो दहाई अंक मेथड का प्रयोग करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर का दहाई अंक क्या है, 4 3 के रूप में है तो 4 3 लिखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन का दहाई अंक क्या है, दहाई अंक विधि से सॉल्व कर रहे हैं तो दहाई अंक विधि से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या है, फर्स्ट नंबर का दहाई अंक लिखेंगे, 4 3 है, माइनस चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब सेकंड नंबर का दहाई अंक 2 4 के रूप में 2 4 लिखेंगे, थर्ड नंबर का दहाई अंक 2 3 के रूप में 2 3 लिख के, अब बेस सिस्टम किस में है तो बेस सिस्टम 6 में है, तो बेस सिस्टम 6 में नंबर को का दहाई अंक निकालने हैं तो यहाँ लिख देंगे बेस सिस्टम 6। अब 3 में यदि आप 4 माइनस करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, तो लेना होगा एक उधार। एक उधार लेने का अर्थ है यहाँ कितना गुना हो जाएगा, 1 का 6 गुना हो जाएगा, 1 का 6 गुना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 के इक्वल होगा और 9 में यदि आप माइनस का 7 करेंगे तो बच जाएगा 2। अब यहाँ कितना बचा 3, अब 3 में -4 तो नहीं कर सकते हैं, पुनः एक नंबर लेना होगा बाएं तरफ से एक उधार। अब एक उधार लेने का अर्थ है 1 का 6 गुना हो जाएगा और एक उधार लेने के बाद यहाँ नंबर बचा है 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 होगा और 9 में घटाना है 4 को तो बच जाएगा 5, यानी इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 2 5 2 के इक्वल होगा, वही ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। जिस ऑप्शन का इकाई अंक और दहाई अंक से बनी संख्या 5 2 के इक्वल होगा वही ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। और इसमें क्या है 5 1 के इक्वल है तो यह ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ क्या है 4 2 के इक्वल है तो यह भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ 3 2 के इक्वल है यहाँ भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ 2 2 के इक्वल है तो यह भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। होना क्या चाहिए 5 2 के इक्वल, तो 5 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि ऑप्शन का इकाई अंक भी इक्वल हो जाए तो दहाई अंक विधि से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब समझाते हैं कि इकाई अंक और दहाई अंक भी इक्वल हो जाए, यदि इकाई अंक दहाई अंक भी इक्वल हो जाए तो किस मेथड के माध्यम से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, तो इसे समझाते हैं। इससे पहले आपको समझाए कि डेसिमल सिस्टम के नंबर में डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट किस नंबर के लिए होता है, तो बेस सिस्टम 10 में डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो 9 के लिए होगा। कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको समझाए थे, तो देखिए डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जैसे 2 5 1 5 2 बेस सिस्टम 6 है, सेकेंड नंबर दिया है 2 5 2 बेस सिस्टम 6,
थर्ड ऑप्शन दिया है 352 बेस सिस्टम 6, फोर्थ ऑप्शन के रूप में दिया है 452 बेस सिस्टम 6, 5 ऑप्शन के रूप में दिया है 552 बेस सिस्टम 6। अब बेस सिस्टम 6 में नंबर को सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो बेस सिस्टम 6 के लिए डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। तो डिजिटल सम का प्रयोग किस नंबर के लिए कर सकते हैं? जब बेस बराबर k है तो उसके लिए डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो k-1 के लिए करेंगे। तो इसे ध्यान में रखना है कि यदि नंबर को समान बेस में घटाया जाए या जोड़ा जाए तो यदि डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो इसके लिए यदि बेस बराबर k होगा तो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट होगा k-1 के लिए, यानी डिजिटल सम किस पे लागू होगा तो k-1 के लिए लागू होगा। अब इसमें डिजिटल सम कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अब डिजिटल सम कॉन्सेप्ट के आधार से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? देख रहे हैं ऑप्शन का यूनिट डिजिट भी इक्वल है और 10 डिजिट भी इक्वल है, तो ना तो यूनिट डिजिट का प्रयोग करेंगे ना ही 10 डिजिट का प्रयोग करेंगे। यदि यूनिट डिजिट का प्रयोग करते हैं तो ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। यदि 10 डिजिट का भी इस ऑप्शन में क्वेश्चन में प्रयोग करना चाहें तो 10 डिजिट माध्यम से भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो या तो इसमें आप नंबर ट्री कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं या इसमें डिजिटल सम कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। तो अभी हम बताते हैं डिजिटल सम कॉन्सेप्ट के आधार से ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करेंगे। तो आपको बताए यदि बेस बराबर k है तो डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो डिजिटल सम क्या होगा? k-1 के लिए होगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। बेस सिस्टम 6 में डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्या होगा? 5 पे होगा। अब नंबर फर्स्ट का डिजिटल सम निकालना चाहे तो नंबर फर्स्ट का डिजिटल सम निकाल सकते हैं, जैसे 532 क्या है 543 बेस सिस्टम 6। अब इसका डिजिटल सम निकाल सकते हैं। बेस सिस्टम 6 है तो डिजिटल सम किस पे होगा? 5 पे होगा, बेस 6 के रूप में है। तो इसे जोड़ते हैं 5 + 4 + 3। अब इसे यदि ऐड करते हैं 5 4 9 3 12। अब 12 में किस से नंबर से भाग देंगे? डिजिटल सम से भाग देंगे और रिमाइंडर प्राप्त कर लेंगे। जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही डिजिटल सम प्राप्त हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं? 5 को 4 से ऐड कर रहे हैं, फिर जाके आपको 3 से ऐड करना होता है। अब 3 से ऐड करने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा उस नंबर में नॉन डिजिटल सम से भाग देंगे। जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही डिजिटल सम होगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज ना करके आप शॉर्ट मेथड से भी आप डिजिटल सम निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ याद रखना है यदि बेस बराबर 6 है तो डिजिटल सम किस पे होगा? 5 पे होगा। तो क्वेश्चन लिख देते हैं 5 4 3 बेस सिस्टम क्या है? 6 है। और सेकंड ऑप्शन का सेकंड नंबर है 1 2 4 बेस सिस्टम 6, थर्ड नंबर है 1 2 3 बेस सिस्टम 6। अब इसमें डिजिटल सम कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो जब बेस बराबर 6 है तो डिजिटल सम 5 पे होगा। 5 को एलिमिनेट कर दीजिए, नंबर को जोड़िए और 5 पर एलिमिनेट कीजिए। अब क्या कीजिए? 4 + 3 7 के इक्वल होगा। 7 में किस नंबर से भाग देंगे? तो डिजिटल सम नंबर से भाग देंगे। डिजिटल सम किस पे होता है? तो 5 पे होता है। 7 में यदि 5 से भाग देंगे तो बच जाएगा 2। माइनस चिन्ह का प्रयोग है तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 4 1 5 कट गया, बच गया 2। अब माइनस है तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 3 2 5 बच गया 1। अब इसमें क्या हो रहा है? 2 में यदि 2 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 0। 0 में यदि आप माइनस का 1 तो बच जाएगा -1। अब जब डिजिटल सम -1 में प्राप्त हो यानी माइनस में प्राप्त हो तो क्या करना होगा? डिजिटल सम को जोड़ देना होगा। अब डिजिटल सम किस पे होता है? 5 पे होता है। 5 को जोड़ेंगे तो 5 को यदि -1 में जोड़ेंगे तो बच जाएगा +4। अब जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 के इक्वल होगा यानी DS 4 के इक्वल होगा वह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन में डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट को कैसे लगाएंगे? बेस सिस्टम 6 है, डिजिटल सम 5 पे होगा। 5 को एलिमिनेट कर दीजिए। कितना बचा? इसका डिजिटल सम 2 + 1 3 के इक्वल होगा। सेकंड ऑप्शन का डिजिटल सम 4 के इक्वल होगा। थर्ड ऑप्शन का डिजिटल सम 3 2 5 यानी 5 या 0 के इक्वल होगा। इसका डिजिटल सम 1 के इक्वल होगा। इसमें यदि आप डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो 2 के इक्वल होगा। लेकिन ऑप्शन का डिजिटल सम क्या होना चाहिए? ऑप्शन का डिजिटल सम 4 के इक्वल होना चाहिए। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 के इक्वल होगा वह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान से देखते हैं तो एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 4 के इक्वल है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो सकता है 252 बेस सिस्टम 6। तो ऐसे भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए
इसको हम समझाए आपको ट्रेडिशनल मेथड के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, और इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक में 2 कॉन्सेप्ट बताए, दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसे नोट कीजिए। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन अपने से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि किसी भी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को कैसे सब्ट्रैक्शन किया जाता है। क्योंकि अभी तक जो आप नंबर को सब्ट्रैक्शन कर रहे थे वो मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम के ही नंबर को सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। तो इसे समझना बेहद जरूरी है कि किसी नॉन डेसिमल सिस्टम में यदि नंबर को घटाना है तो किस कॉन्सेप्ट के आधार से घटाएंगे। यदि उसमें डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगाना है तो कैसे हम डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कितना था 5 4 3 बेस सिस्टम 6 क्वेश्चन दिया हुआ था, इसे नोट कीजिए। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन को अपने से ट्राई कीजिए और समझ में आएगा कि किसी भी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को सब्ट्रैक्शन खुद कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक और ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए आपको समझाए। अब आपको बताएंगे किसी नॉन डेसिमल सिस्टम को सब्ट्रैक्शन करना है और जब नंबर को असमान बेस के अंदर घटाया जाएगा तो ऐसे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको एक ही मेथड है। जब नंबर को असमान बेस में घटाया जाएगा तो एक ही मेथड के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, वह होगा आपका ट्रेडिशनल मेथड। इसे हम अगले वीडियो में बताएंगे कि ट्रेडिशनल मेथड का प्रयोग करके किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं जब नंबर को असमान बेस में घटाया जाए। तो इसे नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम समझाते हैं।